हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी पंजाबी विद नव्या में। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सीसीई के बारे में, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में हमने बात की थी कि जो सीसीई है, ठीक है, उसको लागू करने का जो उद्देश्य क्या है, जो स्टूडेंट्स में एग्ज़ाम के प्रति जो डर है, जो भय है, उसको ख़त्म करना, पूरी तरह से उसको ख़त्म कर देना, ये सीसी का उद्देश्य था। देखिए, ये सीसी को हमने पूरा डिटेल से समझा है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने सीसी को पूरा समझाया है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस सीसी की वीडियो को ज़रूर देखें। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन जो सीसी के थ्रू किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है। तो देखिए, आज रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जिसे कहा जाता है, यानी रचनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है कि ये बच्चियां नू पढ़ाउण दी प्रक्रिया दौरान किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन जो है बच्चियां नू पढ़ाउण दी प्रक्रिया, यानी जब बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, बीच बीच के अंदर उससे क्वेश्चन करना कि उसका ध्यान जो है क्या स्टडी के अंदर पूरा है या स्टडी के अंदर नहीं है। तो वो क्या है कि जो लेसन चल रहा है उसमें बच्चा पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट है या नहीं, इस बात का पता लग जाता है कि बच्चियां नू पढ़ाउण दी प्रक्रिया दौरान किया जाता है, इकाई नू पूरा करन तो बाद किया जाता है। यानी जब या तो बच्चे को जब पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में उससे प्रश्न लेसन से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं, उसका ध्यान, उसका जो माइंड है वो एक जगह है या नहीं, उसका कंसंट्रेशन देखने के लिए, ठीक है, या इकाई को पूरा करने के बाद, यानी जो पूरे लेसन के अंदर पढ़ाया गया है क्या बच्चे ने पूरा अच्छे से सीखा है या नहीं सीखा, वो हमें इकाई को पूरा करने के बाद जब प्रश्न पूछ लिया जाता है तो उससे मालूम पड़ जाता है। ठीक है, विचाले या अंतराल उत्ते भी किया जाता है, यानी जब बच्चे को पाठ पढ़ाया जा रहा है, जब टीचर लेसन पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो बच्चे से बीच बीच में उस लेसन में से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। किस लिए? क्योंकि बच्चे का ध्यान एक जगह है या नहीं, जब टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चे ने अच्छे से कंसंट्रेट किया हुआ है या नहीं, तो इसलिए कभी कभी बीच में और कभी कंटिन्यू पढ़ाते पढ़ाते अंतराल से, ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर बाद में क्या है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्या है, बच्चे का मूल्यांकन होता रहता है। रिकॉर्ड विषय अध्यापक द्वारा तैयार, ठीक है, जब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, जब FA1 FA2 जब बच्चों के टेस्ट लिए जाते हैं, ठीक है, उन टेस्ट का जो रिकॉर्ड है, ठीक है, वो विषय अध्यापक द्वारा या क्लास अध्यापक द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, और रस्मी गैर रस्मी टेस्ट, रस्मी यानी जो औपचारिक शिक्षा है, ठीक है, क्लास में उसका टेस्ट होना, ठीक है, रिवाइज करना, उसे होमवर्क देना, यानी जो योजनाबद्ध है, यानी उसे ये काम कक्षा में या घर जाते ही ये काम करना है तो करना ही है। तो ये क्या है, रस्मी शिक्षा है। विद्यक शिक्षा जो है, पंजाबी में जो बोला जाए विद्यक शिक्षा दी जाती है। गैर रस्मी टेस्ट, यानी पढ़ाई के साथ साथ जो मैंने बताई थी को करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी गैर रस्मी हो गई, वो अनौपचारिक शिक्षा हो गई। बच्चा अपने आप को अपने जैसे लोगों के संपर्क में आना, ठीक है, उनसे बातचीत करना और कक्षा के अंदर उसका व्यवहार, खेलना कूदना, ये सब जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, इन सब का भी कभी कभार टेस्ट लिया जाता है ताकि इनका मूल्यांकन होता रहे, पता चलता रहे इनका। तो ये क्या है कि शिक्षा विच सुधार है। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन जो उद्देश्य है ये क्या है, शिक्षा विच सुधार है। रचनात्मक मूल्यांकन जब किया जाता है तो ओवरऑल इसकी प्रोसेस क्या रहती है कि पूरा बच्चे के अंदर शिक्षा में सुधार करना है, बच्चे को शिक्षा के प्रति उसमें सुधार करना है। ठीक है, कि बच्चा जब सीख रहा है, बच्चे को जब पढ़ाया जा रहा है, बच्चा क्या सीख रहा है क्या नहीं, उसका मूल्यांकन लास्ट के अंदर कहता है वो क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन एक तरह से शिक्षा में सुधार है। ठीक है, अब देखते हैं रचनात्मक मूल्यांकन दिया तकनीका कि रचनात्मक मूल्यांकन विच बच्चों नू जानन वास्ते, बच्चों दे मूल्यांकन करने वास्ते होर किहड़ियां तकनीकां हैं जिहड़ियां काम विच ली जाती है। ठीक है, और देखते हैं रोजाना निरीक्षण, डे टू डे ऑब्जर्वेशन, यानी बच्चे का डेली निरीक्षण करना। ठीक है, बच्चा जब स्कूल के अंदर आता है, ठीक है, तो वो किस तरह से अपने सहपाठियों के साथ में, अपने टीचर्स के साथ में उनको ग्रीट करता है, ठीक है, किस तरह से अपने आप को पेश करता है, सुबह आते ही उसने बैठने का ढंग है, उसके उठने का ढंग है, ठीक, वो डे टू डे ऑब्जर्वेशन उनका किया जाता है। क्लास दा कम, ठीक है, जब क्लास वर्क उनको दिया जाता है तो बच्चों का निरीक्षण किया जाता है कि बच्चा क्लास वर्क अच्छे से अप्रोप्रिएट तरीके से वो कर रहा है या नहीं। ठीक है, घर का काम उसे दिया जाता है, होमवर्क करने को दिया जाता है, उनसे भी इसका पता लगाया जाता है। ठीक है, पेरेंट्स से
पेरेंट्स से बातचीत की जाती है कि बच्चे को जब होमवर्क दिया जा रहा है क्या उसे समय पे पूरा कर रहा है या नहीं, ठीक है, बच्चे को कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, क्या आप उनकी मदद कर रही हैं। तो उनसे में क्या है, उनका मूल्यांकन उन माता पिता के थ्रू पता चलता रहता है, ठीक है। मौखिक टेस्ट उसके लिए जाते हैं, क्विज करवाई जाती है, ठीक है। वर्कशीट बच्चा जब तैयार कर रहा है तो कितने बेहतर तरीके से कर रहा है। असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, बच्चा जब कोई असाइनमेंट करता है तो कितने बेहतर तरीके से करता है वो भी पता चलता है, ठीक है। प्रयोग जब एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ठीक है, बच्चों में प्रयोग किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, कितना अच्छे तरीके से बच्चे ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, ठीक है, कितना खरा उतरा है उस चीज़ पे, वो भी इसमें मूल्यांकन हो जाता है उसका। ग्रुप विचार वंडांद्रा, नेक्स्ट है ग्रुप विचार वंडांद्रा। ग्रुप विचार वंडांद्रा यानी ग्रुप डिस्कशन। जब बच्चों को कोई एक टॉपिक दे दिया जाता है, ठीक है, उस पर बच्चे क्या करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं किसी टॉपिक को लेकर कि इस पर मेरे ये विचार हैं, उस पर उसके ये विचार हैं, तो किसके विचारों में कितनी सहमति है, कितनी असहमति है, कितने अच्छे पॉजिटिव थॉट्स हैं, कितने नेगेटिव थॉट्स हैं, उन सब का क्या है मूल्यांकन हो जाता है। बच्चों की सोच के बारे में, बच्चों के जो मत हैं, उनके सहमति है, उनके बारे में पता चल जाता है। अब देखिए जो प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट बच्चों को दिए जाते हैं, ठीक है, बच्चों को जो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं तो कोई बच्चा प्रोजेक्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से करके लाता है, कोई बच्चा उसे एज ए नॉर्मल करके लाता है, ठीक है, कोई लिखावट से उसे बहुत अच्छे से सजाता है, तो कोई उसे चित्रों के द्वारा उसे बहुत अच्छे से सजा के लाता है। तो उनमें क्या है, प्रोजेक्ट को देखकर ही टीचर्स को ये पता लग जाता है कि ये बच्चा कितना अधिक क्रिएटिव है और कितना क्रिएटिव नहीं है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स के थ्रू इनका भी मूल्यांकन हो जाता है। सो फ्रेंड्स, जो रचनात्मक मूल्यांकन है, ठीक है, ये है शिक्षा विच सुधार करना, ठीक है, बच्चे का शिक्षा विच सुधार करना इसका उद्देश्य है। योगात्मक मूल्यांकन बच्चे का जब होता है, ठीक है, वार्षिक परीक्षा जब उसकी ली जाती है तो उससे पहले जब ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, जब बच्चे का बार बार किया जाता है, जब टेस्ट लिए जाते हैं तो बच्चे को अपनी मिस्टेक्स का भी पता चलता है, वो खुद मूल्यांकन करता है, टीचर्स उसका मूल्यांकन करते हैं, ठीक है, ताकि जब एनुअल एग्ज़ाम हो उससे पहले अपने आप में सुधार कर सके और लास्ट डे जब एग्ज़ाम का डे हो तो वो अपने आप को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके और अच्छे नंबर हासिल कर सके। ये होता है रचनात्मक मूल्यांकन, जो बच्चों को सुधार करता है, उन्हें फीडबैक देता है।